साथियों, आप सभी ने यह पद अपनी मेहनत और लगन से प्राप्त किया है। अब समय है कि आप अपने जीवन के अगले पड़ावों को न केवल अपने लिए बल्कि देश के लिए भी समर्पित करें। जन सेवा की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। जब आप अपनी सेवा को सर्वोच्च मानकर काम करेंगे तो आपके कार्यों में वो ताकत होगी जो देश को नई दिशा देगी। आपके कर्तव्य पालन, आपके इनोवेशन और आपकी निष्ठा से ही भारत के हर नागरिक का जीवन बेहतर बनेगा। साथियों, आप जब किसी जिम्मेदार पद पर पहुंचते हैं तो एक नागरिक के रूप में भी आपके कर्तव्य, आपका रोल और अहम हो जाता है। आप सभी को इस दिशा में भी जागरूक रहना चाहिए और हमें भी एक नागरिक के नाते योगदान देने में पीछे नहीं रहना चाहिए। अब जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, इस समय देश में एक पेड़ मां के नाम, इसका इतना बड़ा अभियान चल रहा है। आप जहां पहुंचे हैं, आप जीवन की जो नई शुरुआत कर रहे हैं, इसमें आपकी मां की सबसे बड़ी भूमिका होगी। आप भी अपनी मां के नाम पेड़ लगाएं। प्रकृति की सेवा करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। आप जिस ऑफिस में काम करेंगे, वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ें। आपके सेवा काल की शुरुआत में ही जून के महीने में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा अवसर है। इतने बड़े अवसर पर आप सफल जीवन की शुरुआत के साथ ही योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन की भी शुरुआत करिए। आपका स्वास्थ्य आपके लिए तो जरूरी है ही, ये आपकी वर्क एफिशिएंसी और देश की प्रोडक्टिविटी के लिए भी उतना ही अहम है। आप अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी की उसकी भी भरपूर मदद लेते रहिएगा। आपके कार्य का मकसद केवल पद प्राप्त करना नहीं है। आपका पद भारत के हर नागरिक की सेवा करने और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए है। अभी कुछ दिन पहले सिविल सर्विसेज डे पर मैंने एक मंत्र दिया था और मैंने कहा था कि हम सरकार में जितने भी लोग हैं, हमारे लिए तो एक ही मंत्र सर्वोपरि होना चाहिए और वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव। नागरिक की सेवा ही आपके लिए, हम सब के लिए देव पूजा के समान है। इस मंत्र को भी हमेशा हमेशा याद रखिएगा।